दोस्तों सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। मैं जो भी टॉपिक लेता हूं उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ सके। तो यदि आप भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स आसानी से क्लियर करना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो है उनको देखकर आप सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे, हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और हमारी कंपनी का किसी बैंक में अकाउंट है, तो हम क्या करते हैं, जिस भी बैंक में हमारी कंपनी का अकाउंट है उसी के नेम से हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट कर लेते हैं और हमारे बैंक अकाउंट में, हमारी कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसी नेम से हमने जो लेजर क्रिएट कर रखा है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, उसमें भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमने जो भी बैंक के नेम से लेजर क्रिएट कर रखा है और उसमें हमने ट्रांजैक्शन कर रखे हैं ना, तो बैंक के लेजर को हम एक एक्सपर्ट की तरह किस तरह से देख सकते हैं, एक विशेषज्ञ की तरह किस तरह से देख सकते हैं। ये दोस्तों प्रैक्टिकल टॉपिक है। जब आप कार्य करेंगे तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उससे आपको कार्य करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा होता ये भी है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है ना, और हमने जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में उस लेजर में एंट्री कर रखी है उनका बैलेंस मिसमैच हो रहा है, यानी बैलेंस नहीं मिल रहा है। तो आप किस तरह से उस बैलेंस को मैच करेंगे। इसके अलावा और भी मैं आपको तरीके बताऊंगा बैंक का जो लेजर है आपने बना रखा है उसको देखने का। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू दोस्तों, यहाँ पर मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी अजय ट्रेडर्स के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारी कंपनी का एक करंट अकाउंट है, बैंक अकाउंट है ना, तो उसी नेम से मैंने लेजर क्रिएट किया है और उसमें ट्रांजैक्शन भी किए। चलिए एक विशेषज्ञ की तरह, एक मास्टर की तरह उसको देखते हैं। तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, पहले मैं जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाऊँगा यहाँ से अकाउंट बुक्स में और फिर जाऊँगा लेजर में, लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ गया और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से आएगी और यहाँ जो स्क्रीन हमारे सामने आई है तो लेजर में देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेम हो रहा है और पीरियड देखेंगे तो 1 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 का पीरियड हो रहा है। तो जब आप इस जगह पर आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको जो सबसे लास्ट मंथ है ना वो आपको इस जगह पर आएगा, उससे रिलेटेड एंट्री आपको यहाँ पर दिखेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जो डिटेल है ना, जो आपने के ट्रांजैक्शन है उनको आप मंथली वाइज देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मंथली, या तो आप मंथली पर क्लिक कर दीजिए या F6 भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो F6 प्रेस करिए तो आप मंथली वाइज अपनी जो ट्रांजैक्शन उनको यहाँ पर ला सकते हैं। मैंने मंथली पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने मंथली पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लेजर है ना, उसमें हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो मंथली वाइज लग गए। जिस तरह से कि हम परचेज रजिस्टर में देखते हैं, सेल्स रजिस्टर में देखते हैं, आदि रजिस्टर में देखते हैं ना, तो वहाँ पर मंथली वाइज हमको जानकारी मिलती है। इसी तरह से ये हमारा हो गया बैंक का लेजर, यहाँ पर मंथली वाइज हमको जानकारी मिल रही है और जिस भी मंथ के बारे में आपको जानकारी लेनी है उसको सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कीजिए, है ना। तो ये तो मंथली हो गया। अब आप यदि इसको क्वार्टरली देखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर जहाँ पर मंथली आपको लिखा हुआ मिल रहा है इस जगह पर, अब ये आपको हाइड लिखा हुआ हाइड मिलेगा ना, तो इसके बगल में यहाँ पर आपको एक एरो मिलेगा, इस पर कीजिए क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली भी आपके सामने आ जाएगा ना, तो क्वार्टरली जो लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी जो एंट्रीज है वो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर लग जाएंगी, है ना। और या फिर आप अल्ट के साथ F6 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। मैंने क्वार्टरली पर यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए जो हमारी एंट्री थी वो अब यहाँ पर क्वार्टरली लग गई। देखिए अप्रैल टू जून क्वार्टर में एंट्री यहाँ पर शो हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस, है ना। इसी तरह से दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, ये चारों क्वार्टर हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो क्वार्टरली आप चाहते हैं तो क्वार्टरली लगा सकते हैं और जिस भी क्वार्टर की आपको जानकारी लेनी है, जैसे मुझे यहाँ पर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की जानकारी लेनी है, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर और 31 दिसंबर 2021 के बीच में हमने जो भी एंट्री की है वो सारी की सारी मुझे इस जगह पर शो रही है। मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पर और फिर से कर देता हूँ इसको मंथली। अब आपको किसी भी मंथ की एंट्री देखना है ना, जैसे आपको यहाँ पर लग रहा है कि दिसंबर तक तो हमारा बैलेंस और बैंक का जो स्टेटमेंट है उसका बैलेंस सही है, लेकिन इसके बाद गड़बड़ा गया है तो जनवरी मंथ में मुझे देखना है, तो आप किसी भी मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर सकते हैं। जनवरी मंथ को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो देखिए जनवरी मंथ में हमने जो भी एंट्री की थी वो सारी की सारी मुझे इस जगह पर शो रही है। 1 जनवरी 2022 से लेकर और 31 जनवरी 2022 के बीच की सारी एंट्री मुझे इस जगह पर शो रही। ठीक है, मंथली करके हम इस जगह पर आ गए। आप चाहते क्वार्टरली करते तो क्वार्टरली लग जाती। अब मंथली में तो हम यहाँ पर आ गए, लेकिन अब हम डेली का देखना चाहते हैं, डेली ब्रेकअप देखना चाहते हैं, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी में यहाँ जो एंट्री हुई वो
डे वाइज 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी इस तरह से हमको मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस जगह पर जब आप हो, चाहे आप क्वार्टरली खोले हुए हैं उसको या किसी भी पीरियड में, आप यहाँ पर मान के चलिए 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च का पीरियड ओपन किए हुए हैं, तब भी 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च की एंट्री को आप एक एक दिन के हिसाब से यहाँ पर देखना चाहते हैं, डेली ब्रेकअप देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना होगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है चेंज व्यू में, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज व्यू। चेंज व्यू पर आप कर दीजिए क्लिक या कंट्रोल के साथ H प्रेस कर दीजिए। मैंने चेंज व्यू पर किया क्लिक। जैसे ही मैंने चेंज व्यू पर क्लिक किया दोस्तों, हम आ गए चेंज व्यू पर, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप इसको कॉलमनर भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा पोस्ट डेटेड समरी देख सकते हैं, कैश डिपॉजिट स्लिप देख सकते हैं। यहाँ बहुत से आपको फीचर मिलेंगे, उनको आप सिलेक्ट कीजिए और सेट कीजिए तो आप उसको देख पाएंगे। अब मुझे यहाँ पर डेली ब्रेकअप देखना है ना, तो जनवरी महीने में मुझे डेली ब्रेकअप देखना है, तो मैंने यहाँ पर चेंज व्यू में डेली ब्रेकअप किया और डेली ब्रेकअप को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये देखिए 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी इस तरह से डेली ब्रेकअप हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी जो डेट है हमारी, वो हमारी पूरे महीने की यहाँ पर डेट आपको मिल जाएंगी और एक एक डेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 जनवरी में मैंने जो ट्रांजैक्शन किए हैं, है ना, तो डे वाइज हम देख पा रहे हैं। 1 जनवरी को जो हमने ट्रांजैक्शन किया है तो डेबिट अमाउंट हो रहा है 11,20,000 रुपए, क्रेडिट अमाउंट 1,65,590 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस भी हो रहा है 14,89,899 रुपए 30 पैसे। इसको सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। 1 जनवरी के बारे में मुझे जानकारी लेनी है, मैंने 1 जनवरी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो 1 जनवरी में मैंने जो भी एंट्री की है वो एंट्री मुझे इस जगह पर शो हो रही है। कितने से डेबिट हुआ है हमारा बैंक का लेजर और कितने से क्रेडिट हुआ है, वो सब कुछ हमको यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है। ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, सब कुछ हम जानकारी ले पा रहे हैं। तो आपको डेली ब्रेकअप देखना है तो दोस्तों आप इस तरह से डेली ब्रेकअप भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमने जो भी यहाँ पर नरेशन डाल रखे हैं ना, उनको देखना है। अब मैं यहाँ पर फिर से इस तरह से आ जाता हूँ, इसी जगह पर आ गया जहां से कि हम आए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर सिलेक्ट करके आए थे, यहाँ आ गए। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। यहाँ आप कोई भी पीरियड भी कर सकते हैं, भले ही हम मार्च पीरियड यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आया है, हम कोई भी पीरियड यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा पीरियड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में हमने जो भी एंट्री की है वो सारी की सारी मुझे इस जगह पर मिल रही है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी एंट्री है उनका नरेशन यदि आपको देखना है ना, आप नरेशन में कोई टिप्पणी लिख देते हैं तो वो आपको यहाँ पर देखना है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से आप बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है कि हर एक एंट्री के बाद वहां पर आपको बैलेंस शो होता है ना। अब जब हम इस जगह पर देख रहे हैं तो हर एक एंट्री के बाद हमको यहाँ पर बैलेंस शो नहीं हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट हो रहा है लेकिन इसका बैलेंस शो नहीं हो रहा है। यानी पहली जो हमने रिसीव की है 1,50,000 रुपए की, है ना, श्री सन्मति ट्रेडर से 1,50,000 रुपए की रिसीव की है, तो यहाँ पर बैलेंस शो नहीं हो रहा है कि अब हमारा इस एंट्री के बाद कितना बैलेंस है ना। तो जिस तरह से बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस का कॉलम आता है, आप इसमें बैंक का जो बैलेंस है उसका कॉलम ला सकते हैं और उसमें बैलेंस भी ला सकते हैं। इसके अलावा नरेशन आपको देखना है तो आप नरेशन भी देख सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप साइड में बटन बार है, यहाँ पर कॉन्फिगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, आप कॉन्फिगर पर क्लिक कीजिए या F12 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। मैंने कॉन्फिगर पर किया क्लिक। जैसे मैंने कॉन्फिगर पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है शो नरेशन, इसको मैं कर देता हूँ यस, क्योंकि मुझे नरेशन देखना है। और भी यहाँ पर फीचर है, उनको आप यस करके उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट में हर एक एंट्री के बाद जो बैलेंस आता है, बैलेंस का कॉलम आता है और उसमें बैलेंस आता है, उसी तरह से मैं यहाँ पर चाहता हूँ अपने बैंक के लेजर में भी कि हमारे बैंक के लेजर में भी हर एंट्री के बाद बैलेंस का कॉलम आए और उसमें बैलेंस भी शो हो। तो यहाँ पर शॉर्टिंग मेथड के अंतर्गत आपको मिलेगा शो रनिंग बैलेंस, इसको कर दीजिए आप यस, है ना। इसको मैंने यस किया, शो रनिंग बैलेंस को यस किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पर देखिए बैलेंस का एक कॉलम आ गया, हर एक एंट्री के बाद बैलेंस का कॉलम जिस तरह से बैंक स्टेटमेंट में रहता है उसी तरह से यहाँ पर आ गया कि जो मैंने यहाँ पर श्री सन्मति ट्रेडर से 1 अप्रैल में रिसीव किए थे 1,50,000 रुपए, है ना। तो उसके बाद हमारा बैलेंस है बैंक का 6,30,867 रुपए डेबिट, है ना। DR बैलेंस हमको शो हो रहा है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब इसमें बैलेंस का कॉलम भी हो गया, हर एक एंट्री के बाद आपको बैलेंस भी मिल रहा है। इससे क्या होगा कि हर एक एंट्री के बाद आप बैंक स्टेटमेंट से अपना बैलेंस मैच कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था नरेशन, तो देखिए यहाँ पर नरेशन भी आ गया। जो भी आपने नरेशन लिख रखा था वो सारे के सारे नरेशन भी आपको इस जगह पर शो होंगे। ये देखिए शो नरेशन किया था तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे नरेशन जिस भी हमने एंट्री में डाल रखे हैं नरेशन वो यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि SMS चार्जेस, अक्टूबर मंथ सैलरी, है ना, ये नवंबर मंथ की सैलरी है, स्कूल फीस, ड्राइंग का जो हमने एंट्री की थी वहाँ पर मैंने स्कूल फीस डाला था। तो ये जो अभी है दोस्तों वो आपको इस जगह पर शो होंगे, है ना। तो आपने
देखिए मैं इसको यहाँ पर लिखा हूँ चेक बुक इशू चार्ज, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर नरेशन में मैंने लिख रखा था चेक बुक इशू चार्ज, है ना। तो ये देखिए जिसमें भी आपने नरेशन डाल रखा होगा वो सारे के सारे नरेशन भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो, एक साथ उनको देख सकते हैं, बैलेंस का कॉलम भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो आपको जो भी जरूरत हो वो आप यहाँ पर यस कीजिए और उसके बाद आप इसको नो भी कर सकते हैं। शो रनिंग बैलेंस को भी मैंने नो कर दिया और शो नरेशन को भी मैंने नो कर दिया और यहाँ पर पूरा पीरियड मेरे साथ में इस तरह से ओपन है। तो नरेशन देखना आप इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं बैंक के लेजर में ना, तो यहाँ पर डेबिट एंट्री भी होती है, डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट एंट्री भी होती है। अब आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि केवल और केवल आप डेबिट एंट्री देखना चाहते हैं या केवल और केवल आप क्रेडिट एंट्री देखना चाहते हैं, तो किस तरह से देखें चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आपके बैंक लेजर के ट्रांजैक्शन है उनमें केवल डेबिट एंट्री देखना है या केवल क्रेडिट एंट्री देखना है, तो साइड में बटन बार है, इस जगह आइए और यहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा बेसिस ऑफ वैल्यू, एक बटन है, इस पर लिखा हुआ है बेसिस ऑफ वैल्यूज, इस पर आप क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ बी प्रेस कीजिए, है ना, ये इसकी शॉर्टकट की है। तो बेसिस ऑफ वैल्यू पर मैंने किया क्लिक, जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों हम आगे बेसिस ऑफ वैल्यू पर। यहां पर देखिए सबसे पहला फीचर है इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस, है ना। तो अगर आपका जो बैंक का लेजर आपने ओपन कर रखा है ना, उसमें यदि आप ओपनिंग बैलेंस नहीं चाहते तो इसको नो कर दीजिए, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। अभी हम आए किस लिए यहाँ पर कि ओनली डेबिट या ओनली क्रेडिट एंट्री देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाना होगा आपको टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में, इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लेजर एंट्रीज, टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में बाय डिफॉल्ट ऑल वाउचर है, हम केवल क्रेडिट एंट्री देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट एंट्री को सिलेक्ट किया, है ना। और क्रेडिट एंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे आप फिर इस जगह पर आ जाएंगे और अब देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में ऑल वाउचर्स की जगह लिखा मिल रहा है क्रेडिट एंट्रीज ओनली, है ना। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब आपको यहां कुछ नहीं करना है, एस्केप की प्रेस करना है। जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करेंगे आप इस जगह पर आ जाएंगे और अब देखिए यहां पर डेबिट एंट्री नहीं सो रही है, केवल और केवल सारी की सारी क्रेडिट एंट्री सो रही है। अब आप केवल डेबिट एंट्री देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर फिर से वापस आ जाता हूं, है ना। अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर दिया, आप वहां से भी देख सकते थे, मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं। फिर हम जाते हैं बेसिस ऑफ वैल्यू पर, टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब हम देखना चाहते हैं डेबिट एंट्रीज, मैंने यहां पर कर दिया डेबिट एंट्रीज ओनली, है ना। सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, एस्केप की प्रेस किया और एस्केप की प्रेस करके जब हम इस जगह पर आए तो देखिए अब मुझे यहां पर केवल और केवल डेबिट एंट्री सो रहे हैं। तो इस तरह से जब भी आपको जरूरत पड़े, आप बैंक के लेजर में केवल क्रेडिट एंट्री देखना चाहते हैं, केवल डेबिट एंट्री देखना चाहते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं ऑल वाउचर करूंगा, बेसिस ऑफ वैल्यू पर गया और यहां पर जाने के बाद फिर मैं जाऊंगा टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब मैं कर देता हूं ऑल वाउचर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, है ना, और एस्केप की प्रेस की, एक बार और एस्केप की प्रेस की। अब देखिए फिर हमारा पूरा का पूरा यहां पर डेबिट और क्रेडिट एंट्री हमको इस जगह पर शो रही, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप जो भी है वो देख सकते हैं, क्रेडिट एंट्री चाहिए, डेबिट एंट्री चाहिए। और चलिए यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस हो रहा है, यानी 1 अप्रैल 2021 का जो ओपनिंग बैलेंस है ना, इससे पहले 31 मार्च 2021 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो यहाँ पर सो रहा है ओपनिंग बैलेंस में 4,80,867 रुपए। अब आप चाहते हैं कि हम जो इसमें ओपनिंग बैलेंस हो रहा है वो हट जाए इससे, है ना, तो भी आपको क्या करना है, बेसिस ऑफ वैल्यू पर ही जाना है और यहां पर आने के बाद यहां पर सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिल रहा है इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस, इसको कर दीजिए नो, है ना। और नो करने के बाद आपको क्या करना है, एस्केप की प्रेस करना है। मैं इसको यहां पर नो करता हूं और नो करने के बाद एंटर प्रेस किया। अब यहां पर नो करने के लिए आप एंटर प्रेस कीजिए, देखिए एंटर प्रेस करेंगे आप तो नो हो जाएगा ना, और एंटर प्रेस करके ही आपका यस होगा। एंटर प्रेस किया, मैंने इसको नो कर दिया और एस्केप की प्रेस किया। जैसे ही एस्केप की प्रेस किया तो देखिए अब यहां से ओपनिंग बैलेंस हट गया। अब क्या है, इसी साल का, यानी जो पीरियड आपने ओपन कर रखा है उसी पीरियड में आपको पता चल जाएगा कितने से डेबिट हुआ है आपका ये लेजर, कितने से क्रेडिट हुआ है और इसी साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और फिर से मैं ओपनिंग बैलेंस को इसमें यस कर देता हूं। यस करने के लिए इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, यस हो गया। एस्केप की प्रेस किया, एक बार और एस्केप की प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपको सोने लगा। तो यदि आप ओपनिंग बैलेंस चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इसकी सेटिंग इस जगह से होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम इस जगह पर आते हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपने कोई ऑप्शनल वाउचर एंट्री कर रखी है, तो आप ऑप्शनल वाउचर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शनल वाउचर वहां पर मिल जाएंगे। कोई कैंसल्ड वाउचर है उनको देखना है तो कैंसल्ड वाउचर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किए तो केवल और केवल आपको कैंसल्ड वाउचर मिल जाएंगे। और पोस्ट डेटेड आपने वाउचर एंट्री किए तो उसको देखने के लिए आप उसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एस्केप की प्रेस कीजिए, तो आपको वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों एक और विशेष तरीका जानते हैं, है ना, इसमें फिल्टर लगाना। यानी इतनी सारी एंट्री आपकी बैंक के लेजर का जो आपने पीरियड खोल रखा है उसमें हो सकता है 1000, 2000, 5000 एंट्रियां हो
और उनमें से किसी एंट्री को आपको सर्च करना है केवल अमाउंट के आधार पर। तो किस तरह से सर्च करेंगे? किसी एंट्री को आपको सर्च करना है इंस्ट्रूमेंट अमाउंट के आधार पर, यानी चेक के अमाउंट के आधार पर सर्च करना है। तो कैसे करेंगे? हजारों एंट्रियों में से आपकी एक एंट्री सेकंडों में आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह से आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर के आधार पर आपको सर्च करना है हजारों एंट्री में किसी एक एंट्री को, तो आप सेकंडों में कैसे सर्च करेंगे? और कोई भी नरेशन है किसी भी एंट्री में, हजारों एंट्री में आपने कोई नरेशन डाल रखा है, एक नरेशन डाल रखा है और उस नरेशन के आधार पर सर्च करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? चलिए अब ये जानते हैं। बैंक का लेजर हमारा ओपन है और जो भी पीरियड हमको देखना था हमने वो पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। और अब दोस्तों हमको इस तरह से जब देखना है तो यहाँ पर साइड में बटन बार है, यहाँ पर दोस्तों आपको कॉन्फ़िगर लिखा हुआ मिलेगा, है ना। सबसे नीचे देखिए F12 कॉन्फ़िगर है। इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर एक नीला एरो सो रहा है, इस पर कीजिए क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेंज भी आ जाएगा, लिख कर, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रेंज आया है ना उसी रेंज पर कर दीजिए क्लिक, या अल्ट के साथ F12 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। मैंने रेंज पर कर दिया क्लिक। जब आप रेंज पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस जगह पर, यहाँ पर है रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर प्रेस करना है, वाउचर आ जाएगा इस जगह पर। अब हमारा कर्सर आ गया हैविंग में। हैविंग में अब क्या है कि हम हमारा एक अमाउंट है जिसकी मैंने एंट्री की है अपने बैंक के लेजर में 8,20,520 रुपए, यानी 8,20,520, है ना। तो इस अमाउंट के आधार पर हमको सर्च करना है। तो जब भी आपको बैंक में जो भी आपने एंट्री कर रखी है उसमें अमाउंट के आधार पर किसी एंट्री को सर्च करना है तो यहां पर हैविंग में लीजिए आप लेजर अमाउंट। मैंने लेजर अमाउंट ले लिया और यहां पर लीजिए आप रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में इक्वल टू, मैंने इक्वल टू ले लिया। अब मुझे अमाउंट के आधार पर सर्च करना है, वो अमाउंट क्या है वो वहां पर डाल देना है पूरा का पूरा 8,20,520, यानी 8,20,520 रुपए मैंने डाले और एंटर प्रेस किया। और एक बार जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारी जो भी एंट्री होगी यहाँ पर जिसमें अमाउंट होगा 8,20,520 रुपए, वो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए इतनी सारी एंट्रियों में से उसने हमारी एक एंट्री ओपन करके दे दी जिसका की अमाउंट था 8,20,520 रुपए, 8,20,520। ठीक है, ये इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं जब आपको अमाउंट के आधार पर सर्च करना हो, है ना। 8,20,520 रुपए की आपकी एक दो एंट्री और होती तो वो भी यहाँ पर आ जाती, तब भी आपको काम करने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब दूसरा जानते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंट अमाउंट के आधार पर, यानी आपने एंट्री की, चाहे वो रिसीव की हो, पेमेंट की हो, एंट्री की आपने और वहां पर क्या किया आपने चेक नंबर डाला और चेक नंबर डाला और उसका अमाउंट भी डाला उस जगह पर। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट अमाउंट है, इंस्ट्रूमेंट नंबर की बात नहीं कर रहे, इंस्ट्रूमेंट अमाउंट है, चेक का जो अमाउंट है ना, उससे सर्च करना चाहते हैं तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। चलिए अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसी जगह पर जाऊंगा, रेंज लगाऊंगा और यहां पर आ गया, फिर मैं इस जगह पर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट में यहां पर वाउचर किया, हैविंग में आ गए। अब हम क्या सर्च करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट अमाउंट सर्च करना चाहते हैं। तो यहां पर हम ले लेंगे, यहां पर हैविंग में इंस्ट्रूमेंट अमाउंट, इंस्ट्रूमेंट अमाउंट ले लिया, यहां पर मैं डालूंगा इक्वल टू डाल दिया। अब मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूं, मैंने कोई चेक नंबर डाला है और उसका अमाउंट कितना है 2,80,750 रुपए, 2,80,750 रुपीज। तो मैं 2,80,750 रुपए डाल के और एंटर प्रेस करूंगा और एक बार जैसे ही और एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा कि जो भी मैंने चेक नंबर डाला किसी भी एंट्री में और उस पर अमाउंट है 2,80,750 रुपए, वो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये एंट्री हमें उसने दे दी निकाल कर। इसका अमाउंट कितना है 2,80,750 रुपए। लेकिन मैं अमाउंट लेजर अमाउंट के आधार पर सर्च नहीं किया है, मैंने इंस्ट्रूमेंट अमाउंट के आधार पर सर्च किया। तो एंटर प्रेस किया और देखिए यहां पर मैंने क्या किया था, ये देखिए मैंने इंस्ट्रूमेंट डाला था और इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट कितना था 2,80,750 रुपए। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर से मैंने सर्च नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट अमाउंट से सर्च किया, यानी मैंने किसी एंट्री में चेक नंबर डाला है और उसका अमाउंट है 2,80,750 रुपए। तो वो एंट्री उसने हमें हजारों एंट्री में से निकालकर एक एंट्री सेकंडों में दे देगा। ठीक है ना। अब मैं फिर इस जगह पर आ गया। अब जानते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंट नंबर के आधार पर, फिर से हम इस जगह पर गए, रेंज पर गए, इसी जगह फिर आ गए यहाँ पर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में और यहाँ पर फिर हम ले लेते हैं दोस्तों वाउचर, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और यहाँ पर हैविंग में अब हमको क्या लेना है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, यानी हमने चेक नंबर डाल रखा है किसी एंट्री में, उस चेक नंबर के आधार पर हम उस एंट्री को सर्च करना चाहते हैं हजारों एंट्रियों में से, तो एक सेकंड में हमारी वो एंट्री आ जाएगी। चलिए हैविंग में आ गए इस जगह पर और यहाँ पर मैं डाल दूंगा इंस्ट्रूमेंट नंबर। अब मैं लूंगा इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर के आधार पर मैं एंट्री सर्च करना चाहता हूँ, अमाउंट के आधार पर नहीं, चेक नंबर के आधार पर। यहाँ पर मैं लूंगा इक्वल टू और जैसा का जैसा हमारा चेक नंबर मैंने डाला था किसी एंट्री में वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो वो चेक नंबर था 245123, है ना। अब जिस भी एंट्री में मैंने
बैंक से चेक से रिलेटेड जो डिटेल डालते हैं, वहां पर मैंने जिस भी एंट्री में 245123 चेक नंबर इंस्ट्रूमेंट नंबर के कॉलम में डाला होगा, वो एंट्री हमें सेकंडों में यहाँ पर निकाल कर दे देगा। मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए ये एंट्री उसने हमको इतनी सारी एंट्री में से निकाल कर दे दी, है ना, चेक नंबर के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर गया तो देखिए मैंने यहाँ पर चेक नंबर डाला है 245, देखिए इंस्ट्रूमेंट नंबर में है 245123। तो इस एंट्री में मैंने ये चेक नंबर डाला था, तो चेक नंबर के आधार पर भी मैं कितनी आसानी से सेकंडों में मैंने इस एंट्री को सर्च कर लिया, है ना। इसके अलावा दोस्तों आप नरेशन के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर फिर से मैं रेंज लगाऊंगा, रेंज में गया, यहाँ पर हैविंग में, यहाँ पर मैंने बाउचर कर लिया, हैविंग में हमारा कर्सर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नरेशन के आधार पर सर्च करना चाहता हूँ, तो हैविंग में मैंने कर दिया नरेशन। जब आप नरेशन के आधार पर सर्च करना चाहेंगे तो क्या है कि मैंने SMS चार्ज, बैंक चार्ज की एंट्री की है, और वहां पर नरेशन में मैंने लिखा था SMS चार्ज, और इसको आप बहुत मास्टर की तरह यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपका कार्य करेगा ना। अब मैंने क्या किया है, नरेशन में डाल रखा है SMS चार्ज, ठीक है। तो इसको 3 तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर इक्वल टू कीजिए, अगर आप सेम टू सेम डालना होगा, जब इक्वल टू आप लिखेंगे तो आपको सेम टू सेम डालना होगा नरेशन में, तभी वो आपको सर्च कर दे पाएगा। तो मैंने नरेशन में डाला SMS चार्ज, ठीक है। आप कैपिटल में डालिए या स्मॉल में डालिए, वो यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है, आपने SMS चार्ज डाल दिया। अब जिन जिन एंट्रियों में मैंने नरेशन में SMS चार्ज लिखा होगा वो एंट्री हमारे सामने आ जाएंगी। SMS चार्ज इक्वल टू करके SMS चार्ज मैंने डाला, एंटर प्रेस किया, एक बार और एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर जो भी एंट्री है, जिन एंट्रियों में मैंने SMS चार्ज डाला है, वो एंट्री हमारे सामने यहाँ पर ओपन होकर आ गई। मैं सो नरेशन को यस करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए SMS चार्ज, इन 2 एंट्रियों में मैंने नरेशन में लिखा था SMS चार्ज, तो मैंने इसको सर्च कर लिया। और दूसरी तरीके से भी आपको सर्च करना बताते हैं, यानी एक एग्जांपल है, इसको आप बृहद स्तर पर समझे, बड़े स्तर पर समझे, यानी कभी भी आपको नरेशन के आधार पर सर्च करना है एंट्री को, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अभी मैंने इक्वल टू से किया, अब मैं बाउचर में आ गया, फिर से मैं नरेशन लूंगा, है ना, नरेशन ले लिया। अब इक्वल टू की जगह मैं करूंगा स्टार्टिंग विथ, है ना। स्टार्टिंग विथ से क्या, स्टार्टिंग के कुछ डिजिट डाल दीजिए, तो उससे भी आपको सर्च करके देगा। जैसे मैंने लिखा था SMS चार्जेस, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, स्टार्टिंग विथ कर दिया, स्टार्टिंग विथ में मैं सिर्फ SMS डाल देता हूं, या SM भी डाल दूंगा, तब भी वो हमको सर्च करके दे देगा, है ना। तो स्टार्टिंग के मैंने 3 डिजिट यहाँ पर डाल दी, SMS, एंटर प्रेस किया, तो फिर इसने वही 2 एंट्री हमारी यहाँ पर ओपन करके हमको दे दी, ठीक है ना, ये एंट्री आ गई। इसके अलावा तीसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ नरेशन सर्च करने का। रेंज में गए, बाउचर यहाँ पर रखा, हैविंग में आ गए, और हैविंग में आने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया नरेशन, नरेशन के आधार पर ही मुझे सर्च करना है, नरेशन ले लिया। और अब मैं करता हूँ एंडिंग विथ, है ना। तो एंडिंग विथ यानी एंड के कुछ डिजिट डाल दीजिए। अब SMS चार्ज था तो CHARGE लिखा था, है ना, तो आखिरी के मैं यदि GE डाल दूंगा, तो जिन जिन नरेशन में लास्ट में मेरा GE होगा वो सारे के सारे आ जाएंगे, है ना। या चार्ज लिख दूंगा केवल, तो चार्ज से भी एंट्री दे देगा, क्योंकि एंड के कुछ हमको डिजिट डालने हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ चार्ज, ठीक है। चार्ज डाल के मैंने एंटर प्रेस किया, एक बार यहाँ पर मैं दोस्तों और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखिए उसने ये एंट्री भी हमको अब यहाँ पर मुझे 4 एंट्री निकाल कर दे दी। ये देखिए यहाँ पर चार्ज है, तो मैंने यहाँ पर लास्ट के जो डिजिट थे वो मैंने इस जगह पर डाला, तो इसने क्या किया, हमको यहाँ पर ये एंट्री भी ओपन करके दे दी। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस जो भी आपका बैंक का लेजर है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इन सारी एंट्रियों में से, है ना, जो भी आपका बैंक का लेजर है, उस बैंक के लेजर में आप जा सकते हैं, और जाने के बाद आपको किस तरह से उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, और किस तरह से आप एक एक्सपर्ट की तरह अपने बैंक के लेजर को देख सकते हैं। और दोस्तों जब आप व्यवहारिक कार्य करेंगे तो ये जो तरीके हैं ये आपको बहुत काम आएंगे और आपके कार्य को बहुत आसान बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।